नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि सारा कट्टरवाद और सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। राष्ट्र हित में बाधक सभी चीजें बंद होनी चाहिए। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं सोचती हूँ कि नाच गाने से देवी माँ की साधना का कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। ये तो कालांतर में जो गरबे होते हैं आप उसको नाच गाना समझते हैं? यदि वो ज्ञानों का प्रदर्शन है, यदि वो धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है, सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। सब में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है, सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। तो संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर और ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है कि मदरसों में ही आतंक और कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। ये कट्टरता फैलाने में मदरसों की ही देन है, इन्हें बंद किया जाना चाहिए। ये विवादित बयान संस्कृति मंत्री की तरफ से दिया गया है। संवाददाता कविता पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उनसे पहले इस खबर को विस्तार से जानेंगे। कविता, किस सवाल के जवाब में ये विवादित जवाब दिया गया है मंत्री की तरफ से? आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, वहीं पर उनसे सवाल किया गया कि जैसे जो असम है, असम में जो मदरसे को बंद कर दिया गया है, क्या एमपी में भी मदरसे को बंद किया जाएगा? तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर जो है एमपी में मदरसे बंद करने पर विचार किया जाएगा। वहीं पर ये जो सवाल है मध्याह्न भोजन को लेकर किया गया था, जो एमपी में जो मदरसे में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उषा ठाकुर जो मंत्री होगा साफ तौर पर यह कहना है कि जो अपना निधि संचालित करे, जो सरकार का सहयोग इसमें नहीं होना चाहिए। और जो मंत्री उषा ठाकुर है, जिनका शिक्षा है, शिक्षा के विरोध है, उनका ये कहना है कि सामूहिक शिक्षा होना चाहिए और इनके शिक्षा से आतंकवाद पनप रहा है। कहीं ना कहीं कविता, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बयान दे बैठी हैं उषा ठाकुर। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि राष्ट्रवाद के विरोध में जो भी आएगा इसको वो राष्ट्रहित में इस मामले को समझती है। नहीं, ये कैसे तय कर सकती है मंत्री उषा ठाकुर के मदरसों में आतंकी पढ़ाई की जाती है, कट्टरवाद जो है वो मदरसों की देन है और राष्ट्रवाद के खिलाफ मदरसे चल रहे हैं। अगर यहाँ पर धार्मिक भावनाएं चुनाव से पहले भड़कती है, विवाद की स्थिति बनती है, तब मंत्री उषा ठाकुर या उनकी सरकार कैसे संभालेगी, उनकी पार्टी कैसे संभालेगी इस मुद्दे को? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मदरसे में जो शिक्षा होती है वो सामूहिक शिक्षा हो, अलग से मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो ना हो। उस शिक्षा से मतलब कि जो कट्टरवाद और आतंकवाद पनपते हैं। अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी की आई है कविता? नहीं, अभी तक नहीं आई है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका ये बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो तय कर लिया है संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने खुद अपने स्तर पर के मदरसों में तो कट्टरवाद पनपता है, आतंकी की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। हालांकि ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है अब चुनाव से पहले, क्योंकि बिसाहुलाल सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा माफी मांग चुके हैं। उनको जानकारी नहीं थी कि क्या बयान दिया गया। इधर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को, लेकिन अपनी ही पार्टी के जो अंदर बैठे बड़े पदों पर बैठे मंत्री हैं वो उस तरह के बेतुके बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उपचुनाव से पहले अभी कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन जब भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया आएगी बीजेपी के लिए जरूर भारी हो सकती है।